सामान और खट्टा सामान अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो टॉन्सिल बढ़ जाता है, फेरेंजाइटिस बोलते हैं। तो ये फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस दो कॉमन कारण है। जब आप मतलब ये इन्फेक्शन होगा तो आपको नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। धरती पे डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है और शरीर के सभी अंगे एक महत्वपूर्ण स्थान और महत्वपूर्ण जगह मानती है और उन्हें उन्हीं के सहयोग से एक शरीर का निर्माण होता है। अगर भगवान बनाने के बाद धरती पर अगर उसका मरम्मत और उसका देखरेख अगर करते हैं तो डॉक्टर होते हैं। आज इसी क्रम में हम अरुण कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे नाक, कान और गला का जो प्रॉब्लम होता है। नमस्कार अरुण जी। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो आप गला, नाक और कान का स्पेशलिस्ट हैं, तो हमें दर्शकों को बताइए कि नाक में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम आती हैं या फिर कैसे उनको हम पहचान कर पाएंगे। देखिए, मैं डॉक्टर अरुण कुमार MSc नाक, कान, गला का रोग का विशेषज्ञ हूँ। देखिए, जनरली नाक में मतलब होता है कि सांस लेने में तकलीफ, सर्दी बहुत होना या रात को खर्राटा आना। कान के संबंधित समस्या जैसे कान में टिनिटस, कान में आवाज़ आना झिंगुर का जैसा, सुनाई कम देना, कान बहना। और दूसरा है कि कान कोई भी ज़्यादा साउंड में कान मतलब असहनीय दर्द कान में महसूस होना। गले संबंधित बीमारी जैसे थायराइड या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का चेंज होना, ये सब संबंधित बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ। किन किन बातों को ध्यान हम रख सकते हैं नाक और कान और गले में, जो हम आगे चलकर उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। देखिए, नाक, कान, गला तीनों अंदर से एक जुड़ा रहता है एक नली के द्वारा। तो मेरे लिए मानना यही है कि आप जो अभी इस सीजन में आप फ्रिज का सामान, बहुत चिल्ड फ्रिज का सामान को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो तुरंत गले का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन और इसके कारण कान के दूसरी तरह का संबंधित बीमारियां भी ठंड को ज़्यादा सेवन करने से होता है। एक बीमारी होता है एसिनोफिलिया, जो नाक से संबंधित बीमारी है। अक्सर लोग के नाकों में प्रॉब्लम एलर्जी के कारण होता है। तो एलर्जी जो है वो किस कारण से होता है? देखिए, अगर पर्टिकुलर बात किया जाए तो एलर्जी, मेरा ऐसा मानना है कि एलर्जी नाम का कोई टर्म ऐसा नहीं है। रीज़न क्या होता है ना कि आपको कोई कारण होना चाहिए। एलर्जी या एसिनोफिलिया तभी बढ़ेगा जब उसके पीछे कोई कॉज होगा, कोई कारण होगा। जैसे हम लोग का ENT संबंधित एक बीमारी होता है DNS, मतलब नाक की हड्डी अंदर से मुड़ा हुआ होना। तो नाक की हड्डी जब मुड़ा हुआ रहता है तो जो नाक का काम है एयर को फिल्टर करना, फिल्टर वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है जो एयर में डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्ट नाक के थ्रू जाके इन्फेक्शन कराता है और एलर्जी बढ़ता है और इसी के कारण एसिनोफिलिया होता है। क्या एसिनोफिलिया लाइलाज बीमारी है? इसका बीमारी का इलाज संभव है? 100% इसके बीमारी का इलाज संभव है। बस आपका है कि इसका कारण जानना कि किस कारण से। एसिनोफिलिया बहुत से कारण से होता है। नाक संबंधित, जैसे हम बताएं कि नाक संबंधित होता है जिसमें कि जो नाक का अपना मैकेनिज्म है फिल्टर करने का, जो छोटा AC जो काम करता है वो नाक काम करता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो एसिनोफिलिया होता है। तो हम लोग कारण को अगर ठीक कर दें तो एसिनोफिलिया एकदम ठीक हो जाता है। कान से संबंधित जैसे बीमारियां बच्चों में अक्सर हुआ करती है, बड़ों में भी हो जाते हैं। वो जो बहरापन, जो कम सुनने का, तो किस कारण से होता है इस तरह का बीमारी? देखिए, कान संबंधित वाला जितना भी बीमारी है, जो मतलब जैसे बहरापन, ये तो आजकल डे टू डे लाइफ में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं, लाउड साउंड म्यूजिक पसंद कर रहे हैं ये। और जैसे नॉइस पॉल्यूशन जैसे होता है, ये गाड़ी का हॉर्न, DJ का साउंड, ये सब कान के नस को ज़्यादा डैमेज कर रहा है, जिसके कारण हियरिंग लॉस हो रहा है यंग जनरेशन में।
कभी कभी गला जैसे आम इंसान का गला जो है वो बैठ जाता है, या फिर कुछ भी अगर कुछ लिक्विड या कुछ वैसा ठोस पदार्थ अंदर करते हैं तो बहुत सारा दर्द होता है, तो किस कारण से होता है इस टाइप देखिए ये दो कारण से हो सकता है जो मोस्टली होता है। एक तो होता है टॉन्सिलाइटिस, जो मैंने कहा कि आप फ्रिज का सामान और खट्टा सामान अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो टॉन्सिल बढ़ जाता है। दूसरा होता है खाने की नली में इन्फेक्शन, जिसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। तो ये फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस दो कॉमन कारण है। जब आप मतलब ये इन्फेक्शन होगा तो आपको खाने में, फूड को स्वॉलो करने में पेन होगा। है? तो इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? बस वही है रोकथाम है कि आप कभी भी गर्मी की जगह से जाके तुरंत एकदम चिल्ड गले में नहीं लेना है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर का चीज़ का सेवन करें तो ये फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस जैसे समान मतलब चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, इस तरह का बीमारियों के लिए आप एक डॉक्टर हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप बोलेंगे जो स्वस्थ रह सके? स्वस्थ रहने के लिए यही है कि मतलब आप कोई भी चीज़ नेचुरल, जितना भी चीज़ है, घर का खाना, फ्रिज का यूज़ नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब डे टू लाइफ में जो नेचुरली आता है आप उसको यूज़ कीजिएगा, आप कभी बीमार नहीं होइएगा। मॉर्निंग वॉक कीजिए, कभी आपका हेल्थ खराब नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जो यूज़ करते हैं जो टेस्ट के लिए, जैसे चाइनीज़ और फास्ट फूड, ये सब टॉन्सिलाइटिस और इस्नोफिलिया सब बढ़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे इन सारी बीमारियों के लिए, बीमारी तो घर में बसा हुआ है, लेकिन अगर कोई चाहे कि इस तरह का बीमारी से आपसे कांटेक्ट किया जाए तो कैसे और कहाँ से कांटेक्ट करेगा? देखिए मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है और मेरा क्लिनिक डॉक्टर अरुण निशा ईएनटी हॉस्पिटल, कांटा टोली चौक में, जीके मार्केट में है। आप गूगल्स में भी मेरा नाम और डॉक्टर अरुण निशा ईएनटी हॉस्पिटल टाइप कर सकते हैं। ये एकदम कांटा टोली चौक में ही, अपोजिट पंजाबी नवाब होटल के पास, कांटा टोली चौक से 10 कदम आप लोहाडी का रास्ता में जाइएगा तो मेरा क्लिनिक आपको दाहिना साइड में दिख जाएगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर अरुण कुमार जी ने कैसे बीमारियों को सरल तरीके से बचने का उपाय बताया, क्योंकि कहा गया है, इनका बार बार एक शब्द आया कि ठंडा जो फ्रिज का पानी या फ्रिज से जब में रखा हुआ कोई भी चीज़ आप उपयोग नहीं करेंगे तो नाक और कान और गला का बीमारी अक्सर नहीं के बराबर होगा। जंक फूड खाने से भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर आप ठंडे चीज़ों से अगर बचाव रखेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आप स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे।